जय हिंद ऑफिसर्स। क्या हाल चाल है आपके। तो आज हम करेंगे हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर, जो कि वन शॉट में हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले बताया तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मैं बोलूंगा इसको, और काफी चीजें ये कवर करता है। राइट, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, काफी चीजें कवर करता है। यानी कि अगर आप इस टॉपिक को सीख लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो मैं कह रहा हूं बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, मतलब जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, बिग प्रॉब्लम्स, वो आप रेशियो मेथड से सेकंड्स में सोल्व कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा इस पूरे टॉपिक के अंदर। मैं आपको भाई अच्छे से बेटा फुल स्क्रीन थ्योरी पूरी की पूरी समझाऊंगा। उसके बाद आपको रेशियो मेथड से, जो रेशियो मेथड होता है, रेशियो मेथड के बाद हमारा एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी होता है, उसकी भी हेल्प लूंगा थोड़ी सी। ठीक है ना, रेशियो मेथड और क्रॉस मेथड की हेल्प से आपको जो भी हमारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लाइक आप इसके क्वेश्चन कहां कहां पे देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके क्वेश्चन मतलब जो इस मेथड से सोल्व होते हैं, हमारे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में, है ना। एक अलग से ये चैप्टर होते हैं सिंपल इंटरेस्ट, वैसे तो मोस्टली कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं एज वाली प्रॉब्लम्स होती है, जो हमारी एज वाली प्रॉब्लम्स को कैसे हमें सोल्व करना है। तीसरा, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट और लॉस वाले जो हमारे पास होते हैं। उसके बाद मैं बात करूं तो हमारे ये जो मिक्सचर के क्वेश्चन होते हैं प्रॉब्लम्स वाले, राइट, सब में इस तरीके का हमारा ऐसे और भी आपको देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिप के जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, पार्टनरशिप वाले, ठीक है, पार्टनरशिप वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये सबके अंदर आप रेशियो मेथड और क्रॉस मेथड से लेके क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से लेके आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सेकंडों में सोल्व कर लेते हो। तो बस अब देर नहीं लगाते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं, चीजों को सीखेंगे डिटेल में। सबसे पहले आप मेरे कहने पे भाई फुल स्क्रीन कर लिया करो। अगर आपको भाई साहब इस चैनल पर पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, और फुल स्क्रीन करके आपको भाई पढ़ना पड़ेगा। फुल स्क्रीन फटाफट से आपकी हो जानी चाहिए, इससे आपको भाई साहब कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अगर भाई सीडीएस के बार जीत करनी है, तो अब ऑलरेडी अब बहुत टाइम तुम खराब कर चुके हो, तो अब बात है सीडीएस में तरक्की करने की, तो आपको पूरा डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिना सोचे, क्योंकि यहीं से आपकी बेटा तैयारी को सुनिश्चित करा जाएगा। मैं बता रहा हूं बेटा, आपको ऐसे ऐसे तरीके इसके अंदर सिखाऊंगा, ऐसे ऐसे बेटा तरीके सिखाऊंगा, आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे। ऐसे ऐसे बेटा आपको मैं शॉर्टकट इसके अंदर सिखाऊंगा आपको, कि वाह वीर, वाह एमएसआर जी, वाह वाह मोहित सर जी, वाह, खुद ही कह के जाओगे। बाकी भाई कमेंट में मेरे को जरूर बताया करो। एंड ये रहा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे मैं सारी अपडेट दे देता हूँ। जीत ऐप डाउनलोड करके रखना, काफी चीजें आपको यहाँ पर भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। प्रैक्टिस शीट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा मैं बनते ही साथ साथ, क्योंकि अभी सबको रेडी करने में आपके लिए टाइम निकाल के पूरी टीम सारा कुछ प्रोवाइड कर रही है फ्री में हमारे केसरी बैच में। एंड कोई तकलीफ होता है एकेडमी नंबर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। फुल स्क्रीन आपने कर लिया है, और लेट्स बिगिन द चैप्टर। अपनी नोटबुक लेके स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले देखो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि रेशियो होता क्या है। भाई डेफिनेशन से ही लिखवा देता हूं, नोट्स बनाओ अच्छे अच्छे। क्या होता है? द कंपेरिजन ऑफ टू नंबर्स और टू क्वांटिटी, द कंपेरिजन ऑफ टू नंबर्स और टू क्वांटिटी, कंपेरिजन ऑफ टू नंबर्स और टू क्वांटिटीज। क्वांटिटीज कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ना क्वांटिटीज, ठीक है। आपको जो यूनिट में वो देगा क्वांटिटीज। बाय डिवीजन इज नोन एज, बाय डिवीजन इज नोन एज रेशो, ठीक है ना। द कंपैरिजन ऑफ टू नंबर और टू क्वांटिटी बाय डिवीजन इज नोन एज रेशो। और यहां पे हम कौन सा सिंबल का यूज करते हैं? सिंबल सबको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सिंबल इस तरीके का हमारा पूरा का पूरा कोलन इज यूज, सिंबल कोलन इज यूज टू डिनोट रेशो, ठीक है ना, डिनोट रेशो। रेशो को यूज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट आपको खास बात इसके अंदर याद रखनी है। कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी कुछ खास बातें आपको ना इसके अंदर याद रखनी है, वो आपके काम आएंगी। सबसे पहले, लाइक किसी को रेशो नहीं पता तो मैं एग्जांपल भी दे देता हूं। जैसे हमारे पास लिखा नहीं होता A/B इज इक्वल टू 1/2, है ना, इस तरीके से हम यहाँ पे दिखाते हैं A/B 1/2। तो इसी चीज को हम ऐसे दिखाते हैं, A/B इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 के हमारे बराबर आ जाएगा। डन, ऐसे इसको लिखा हुआ लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से खास बातों पे, जिसके अंदर हमारे को सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि यूनिट ऑफ टू क्वांटिटीज मस्ट बी सेम फॉर ए रेशो यूनिट ऑफ टू क्वांटिटीज, फॉर ए रेशो यूनिट ऑफ टू क्वांटिटीज मस्ट बी सेम। भाई दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रेशो निकाल रहे हो वाटर का यानी कि लीटर में, और दूसरी तरफ आप लेके चल रहे हो प्राइस का, तो वो रुपीज में हो गया। तो ये बिल्कुल भी नहीं चलता है। यहाँ पे रेशो में दोनों का आपका यूनिट आपका सबसे पहले सेम होना चाहिए, और मस्ट बी ट्रीटेड एज, और रेशो मस्ट बी ट्रीटेड एज ए फ्रैक्शन। रेशो मे बी ट्रीटेड एज, ठीक है, मे बी ट्रीटेड एज ए फ्रैक्शन।
एक फ्रैक्शन की तरह इसको आपने ट्रीट करके चलना है कि हमें ना एक फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है। चलो फोकस करते हैं। इसी के बाद हमारे पास दूसरा डेफिनेशन भी आता है, जैसे कि चैप्टर का हमारा नाम है रेशो, और उसके बाद आता है, बच्चों को टेंशन होती है सर ये फिर प्रोपोर्शन क्या होता है, फिर यही पढ़ लेते हैं। बेटा प्रोपोर्शन अलग चीज है, मतलब आपको प्रोपोर्शनली नहीं बोलते थे यार छोटी क्लास में, इज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, वही चीज होती है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, फॉर क्वांटिटी टू बी सेट इन प्रोपोर्शन इफ रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटी, ratio of first and second quantity, ratio of first and second quantity is equal to ratio of third and fourth quantity, रेशो ऑफ थर्ड एंड फोर्थ क्वांटिटी। ध्यान से बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, यानी कि जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता है, नॉन मैथ से भी था भाई, बिल्कुल मैथ उसका कॉलेज में भी बिल्कुल वीक था, 11th-12th में वीक था, वो भी इसको कर सकता है। और देखना आपको मैजिक दिखेगा अभी आपको, जब ये सारे क्वेश्चन आप करोगे ना, आपको फिर मैजिक दिखेगा, ओ माय गॉड ये कैसे हो रहा है यहाँ पे। और जो हमारा सिंबल यूज होता है द सिंबल, और जो हम यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं, है ना, इफ द रेशो इज कॉल्ड, अच्छा इसको मैं लिखता दूं पूरा, है ना, रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, फुल स्क्रीन करके आराम से पढ़ो। इसी के अंदर अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, अभी समझाता हूं आपको मैं अभी समझाता हूं मैं आपको इसके अंदर। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लेके चलता हूं तो सिंबल, यहां पर पहले ये बात याद रखेंगे, द सिंबल इन्वर्टेड ये लगा के ना, ये डबल वाला आपके कोलन लगता है, डबल वाले आपके लगते हैं, और या फिर ये इज यूज टू इक्वेट टू रेशियोज। दो रेशियोज को इक्वेट करने के लिए इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं, मतलब दो कोलन वाला आपने यहाँ पर लगाना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे ले लेता हूँ, जैसे कि मान ले बेटा फॉर एग्जाम्पल है, प्रोपोर्शन में होने चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये जो हमारा एग्जांपल है 3, 8, 24, 64 आर इन प्रोपोर्शन, ये हमारे किस में होंगे भाई, प्रोपोर्शन में होंगे, प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन कैसे, पहली दो का रेशियो विल बी बराबर टू नेक्स्ट दो का। करके देख लो एक बार, थोड़ा आपको मैं करके दिखाता हूं। अगर आप इसको 8 से काटेंगे तो 8 3 24 और 8 8 आ गया ना बराबर, तो इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। ऑर्डर का जरूर ध्यान रखना, ऑर्डर यहां पे मैं आपको नोट बना के लिख देता हूं, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ऑर्डर मतलब बोले तो ऐसा मत कर देना, दैट इज, अगर आप, मैंने क्या बोला, फर्स्ट और सेकंड, देखो ध्यान से आप नोटिस करो इस बात को, मैंने यहाँ पे क्या लिख रहा हूं कि रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आप इसमें ऐसा करते हो, क्या सर 3/8 64/24 होगा, नहीं भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, कभी भी नहीं हो सकता। डन, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उस ऑर्डर का ध्यान रखना होगा हर हालत में। आज ये थोड़े से इसके हम क्वेश्चन, एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको मैं बता देता हूँ, यानी कि अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है 3:8, ऐसे लिखा हुआ आपको ये मिलेगा, दैट 24:64। डन, और अगर मैं नोट बना के कुछ खास बात लिखे तो नोट बना के आपको दिख रहा होगा A:B, डबल कॉलम आप ये ले लीजिए, और ये आपका जगह C:D। डन है, अब आप इसको जब लिखने लगोगे तो A/B इज इक्वल टू C/D हो जाएगा, हाँ या ना, यस सर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा, जिससे आपका क्या निकल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड, कौन कौन सी टर्म है, फर्स्ट एंड फोर्थ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, है ना, मतलब ये और ये, ठीक है ना, ये और ये। वैसे हम इन लास्ट वाली को ना एक्सट्रीम्स कहते हैं, ये लास्ट वाले टर्म्स होते हैं ना, इसको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, एक्सट्रीम्स। तो आप इसको ऐसे ही याद कर लो, ठीक है, आप इसको फिर ऐसे ही याद रख लो, और बीच वाली को मीन कहते हैं। तो हमारा क्या निकल कर आता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ऐसा आपसे अगर पूछ लेता है, मतलब लिखा हुआ है कहीं पे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, ये बीच वाले जो आपके नंबर आ रहे हैं ना, ये जो भी आपके बीच वाले नंबर आ रहे हैं ना, ये वाले मीन्स, यानी कि आप देखोगे ना BC, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ रहा है, इन नंबरों को हम क्या बोलते हैं, हमारे मीन बोलते हैं।
ठीक है ना, ये हमारे मीन्स हो गए, ध्यान रखें, मतलब बीच में जो टर्म है तो लास्ट की कोनों की दोनों टर्म का प्रोडक्ट इज इक्वल टू पहली बीच वाली टर्म का उसके बराबर होगा। अब आज ये कुछ हमारे पास कुछ खास बातें इसके अंदर मैं लेके चलता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ बातें जो आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक से लेके चलता हूं, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रूल्स या फिर चलो खास बातें। यहां से बेटा एक एक करके उसके नोट्स अब बनाते जाना, कैसे कैसे हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले देखो आपको ना कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आप लोगों को इसमें बहुत टाइम लगता होगा, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जब भी आपको ना इफ a रेशो b और b रेशो c इज गिवन, इफ a रेशो b एंड b रेशो c इज गिवन, जब भी आपको ना ये आपको दे रखा हो एंड आपसे पूछा गया हो एंड हाउ टू फाइंड ए रेशो बी रेशो सी, ये आपको बहुत बारी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपने अगर पीवाईक्यू की बुक उठाई होगी तो आपको दिखा भी होगा ऐसे का ऐसे, है ना। तो इसकी मैं सीधी सी आपको एक शानदार एमएसटी करके दिखाता हूं, क्या करने का है समझना इसको। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, लेट ए रेशो बी आपको बेटा दे दिया, दैट इज 3:4 दे दिया गया है, एंड साथ में दे दिया गया है बी रेशो सी आपको दे दिया गया है 5:6 दे दिया गया है, एंड आपसे पूछा है मुझे फाइंड करके दे ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करके। देख लो भाई, पहले एक एक करके सारे लेके चलूंगा मैं, ठीक है। अब समझेगा इसको ध्यान से, आपने क्या करना है, सबसे पहली बात देखो स्टेप 1 क्या है, ये ना आपके फ्लो में होने चाहिए। स्टेप 1 मतलब हिंदी में लिख दूं इसको, है ना, हिंदी में लिख दूं, फ्लो में होने चाहिए, है, फ्लो होना चाहिए सर, फ्लो में होने चाहिए, यानी कि ये जो चीज है बेटा इसके बाद ये आनी चाहिए, यानी कि ए बी बी सी, ऐसा ना हो ए बी है और फिर वो सी बी दे रखा है तो उसको उल्टा कर देना, बी सी बनाना, बी सी बी गलत है, गंदा बच्चा, बी सी राइट है, डन। तो आपको पहली बात है ये फ्लो में होने चाहिए, तो ये फ्लो में है, हाँ। अब आप क्या करेंगे, इन सारों को ना एक साथ लिख देंगे, ए रेशो बी रेशो सी, डन है। अब आप इन सबको यहां पे लिखेंगे, ए रेशो बी कितना है 3:4 है, और बी रेशो सी कितना है आपका 5:6 है, डन है, डन है। अब इधर वाला जो एलिमेंट है ना, जैसे ये वाला एलिमेंट है 4, अब इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा इधर आ गया। अब इधर वाले जो खाली जगह है ना, इस वाले पे इस वाले को शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि 5 आ जाएगा। आया स्वाद, अरे 4 वाले को उधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट करो, बस आपस में सबको ना प्रोडक्ट कर दो, आपस में सबको प्रोडक्ट कर दो, नीचे आपका रेशो निकलेगा ए रेशो बी रेशो सी का। तो मैंने नीचे जैसे ही प्रोडक्ट करा 3 5 15 15 5 और 4 20 और 6 4 24, तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 15:20:24, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आ गया समझ, आया आया। एक क्वेश्चन चलो और कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, तुम्हें और अच्छे से खबर हो जाएगी। ज्यादा देखो मैं एक अलग से ना कहोगे टॉप 50 अलग से लेकर आ जाऊंगा मैं इसकी, बट इसको मैं एक दो लेक्चर में कवर करना चाहता हूँ। दिस इज वेरी वास्ट टॉपिक यार, मतलब मैं कैसे बताऊं, तुम खुद ही देख लो, ये देखो ये देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका यूज होने वाला है, एज प्रॉब्लम इसके अलग से टॉपिक होगा, प्रॉफिट लॉस इसके अंदर होगा, मिक्सचर इसके अंदर होगा, पार्टनरशिप के क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। तो ये सारी चीजों के क्वेश्चन आप यहाँ पे फेस करोगे, राइट। ऐसा आपको उसमें देखने को नहीं मिलता, लाइक अगला मैं कराऊंगा टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला, एंड अगली बारी मैं उसके बाद फिर कराऊंगा टाइम एंड वर्क वाले, उसके अंदर ये सब आपको नहीं देखने वाले, एससीएफ नहीं, ये सब मैं नहीं देखना भाई। इसके लिए ही आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपको कवर करा दूंगा। इसके बाद आपको यूट्यूब पे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, एंड अगर आप और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी के कोई भी एग्जाम की, तो भी आप उसके पीवाईक्यू करके देखना मेरे लेक्चर के बाद, आपके स्माइल मुंह पे खुद ही आ जाएगी, कहोगे खुद सर वाह मोहित सर वाह वाह एमएसटी वाह, डन। चलो बेटा आ जा फिर साथ साथ पूरा करते हैं इसको। देख एक और एग्जांपल ले रहा हूं, तेरे को क्या दे रखा है बेटा, इफ ए रेशो बी दे रखा है तेरे को, दैट इज 3:2 का, एंड उसके साथ में बात करता हूँ 3:2 का, एंड उसके साथ में बात करूँ तो C/D का तेरे को दे रखा है, विच इज इक्वल टू 5:2 हो जाएगा। एंड बेटा मैं अगर बात करूँ तो A/C तेरे को दे रखा है 2:1 हो जाएगा, राइट। और तेरे से पूछा गया बेटा क्वेश्चन क्या है, फाइंड करके दे मुझे A/B/C/D। ये तो हमारा एक पीवाईक्यू भी है ऐसा, आपने शायद नहीं देखा होगा, चलो कराऊंगा ना पीवाईक्यू अलग से, तो उसमें फिर से दिखा दूंगा, दोबारा कर दूंगा। सबसे पहले आपको लाइन में लगाना है, लेकिन आप देखोगे तो फ्लो में नहीं है। तो स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था सर फ्लो में होने चाहिए, फ्लो में होने चाहिए। सबसे पहले तुम्हें बेटा क्या करना होगा, इसको फ्लो में करना पड़ेगा। तो फ्लो में जब आप इसको जैसे ही करने लगोगे तो ये आपका A/B/C/D हो गया ना, ये AB कितना है 3:2 है, तो आपको CD दे रखा, तो CD को क्या बनाना पड़ेगा DC, तो DC कितना हो जाएगा 2:5। अब ये DC होगा तो इसको भी CA, तो ये कितना हो जाएगा 1:2, डन। अब सारों को मैं लिख दूं, लिख दो सर। तो 3:2 हो गया, और 3:A और B है ना ये, तो B/C का और नहीं दिया हुआ, आई थिंक मैंने कुछ मिस कर दिया एक स्टेटमेंट,
ए रेशो बी दिया है, हाँ। सी रेशो डी दिया है, हाँ। हाँ, तो फिर मेरे को आई थिंक मैंने यहाँ पर कुछ मिस कर दिया। ए रेशो बी नहीं, नहीं बी के साथ ए, नहीं नहीं, देख रहे हो फ्लो में नहीं आ रहा है, ये फ्लो में नहीं आ रहा है, इसको पहले मैं फ्लो में लेके आता हूँ। मुझे दिया है ए रेशो बी, तो फिर इस वाले को इसके साथ लिख देता हूँ। तो मैं ऐसा लिखता हूँ बी रेशो ए कर देता हूँ पहले वाले को, फिर अगले वाला क्या हो जाएगा, ए रेशो सी हो जाएगा, दैट इज 2:1 हो जाएगा। समझना इस चीज को, देखो ए, मैंने इसको उल्टा करा, बी ए और ये फिर ए आ गया, ए सी, और फिर अगले वाला मैं फिर से कर देता हूँ, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये गलत कर दिया मैंने, है ना, ये गलत कर दिया था, तो ये ए सी हो गया। अगले वाले को सी यहाँ पे लाना है, सी रेशो डी करना पड़ेगा। सी रेशो डी कितना है, 5 रेशो। ये जैसे ही आपने कर दिया, अब आप इसको यहाँ पे लगा दीजिए, दैट इज बी ए, और लाइन में कौन है, सी, और फिर डी है। डन। अब सबके नंबर लिख दूं, लिख दो सर, 2 3 2 3 2 1 2 1, अगला 2 1 हो गया, अगला सी डी 5 2 5 2। इसको बेटे आपस में अब क्या करोगे, मैंने बोला था शिफ्टिंग मारेंगे, 3 3 1, इधर 2, इधर 5, और इधर भी 5। बस लेके आइए सबको नीचे, मल्टीप्लाई करके आपस में, 2 2 4 4 5 20 हो जाएगा, 3 2 6 6 5 30 हो जाएगा, 3 5 5 से 15 और 1 16 हो जाएगा, 3 2 6 और 1 मतलब 3 5 15, अरे 16 मल्टीप्लाई करना है, सम नहीं करना, क्या कर रहे हो। 3 2 6 6 5 30 हो गया, 3 3 5 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है भाई, मल्टीप्लाई, 3 2 का 6 हो जाएगा। तो आपस में बेटा इन सबको लेके चलता हूँ, तो हमारे को क्या देखने को मिला, रेशो हमारा क्या आ गया, अगर मैं लिखता हूँ ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ए के नीचे बेटे क्या लगा देगा, ए के नीचे आ रहा है सर 30, बी के नीचे बेटे लगा देगा 20। आई थिंक इस क्वेश्चन से आपको पूरी ट्रिक अब समझ आ गई होगी, मुझे अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा बेटे आंसर निकल कर आ जाएगा, क्या बनेगा जी हमारा, ये यही आ रहा है तुम्हारा भी, 20 30 15 और 6, यही आ रहा है, देखो भाई ध्यान से, हाँ सर यही हमारा निकल कर आ रहा है। डन, आ गया समझ। इस तरीके से हमें ये वाले क्वेश्चन हमें करने होते हैं पहले, जो हमसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आइए देखो, इसी में दूसरे टाइप के हमारे पास क्वेश्चन भी आते हैं। टाइप नंबर 2 पर आ जाओ, एक एक करके मैं क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूँ इसके, ठीक है, फिर इसकी प्रोपोर्शन वगैरह के बारे में तुम्हें लेके चलता हूँ। दूसरा हमारे को यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है टाइप 2, ठीक है, ये सारे अपने कवर करके चलना कि वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है वगैरह वगैरह, कैसे पुट करेंगे। जैसे कि देखो आपको एक बेसिक क्वेश्चन आगे शायद ये याद भी होगा, इफ, ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, इफ ए बी सी का रेशो है कितना, 2:3:4 आपको दे रखा है, और आपको साथ में एक इक्वेशन भी दे रखी होती है, कितने, 2a - 3b + 4c = 33, और आपसे क्या लिखा हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ सी पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया जी आपके पास, फाइंड वैल्यू सी पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे कवर कराऊंगा एक एक करके, टेंशन नोट, लंबा जाएगा थोड़ा चैप्टर, लेकिन कुछ छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी चैप्टर तैयारी कर रहे हो, CHSL एग्जाम की, CGL की, जिसकी भी कर रहा होगा बेटा आसानी से निकालेगा। ठीक है, और CDS की तो बहुत आसान करेगा। देन तेरे से पूछा है सी की वैल्यू निकाल दे, क्या करेगा, सीधी सी बेटे MHT, एक और बताता हूँ इसकी मैं, MHT नंबर 2, तू ना सीधा ABC की वैल्यू ना इसके अंदर पहले पुट कर दे। ठीक है, तू ना सीधा, मतलब मैं लिख दूं सीधा मेजर, नहीं नहीं, सीधा सीधा ABC की वैल्यू पुट कर दे, पुट करो, पुट किसमें, इसमें बेटा पुट कर दे, तो रखता हूं तो कितना बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ 3 और प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4, और बगल में लगा ले अपना एक रेशो, मतलब तेरा एक निकल कर आ जाएगा, तूने R के बराबर माना था तो एक रेशो तेरा निकल कर आ जाएगा यहाँ से। डन, जिसको तुम X मानते हो, वो मैंने ऐसे ही सेकंडों में कर लिया, अभी से हैबिट बना के चल रहा हूँ, क्योंकि आगे बहुत जरूरत पड़ेगी कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह में। 2 2 4 3 3 9 हो गया, 4 4 16 हो गया, कितना बन रहा है जी आपका ये, 16 और 4 20, 20 में से आपके जाएंगे 9, तो बच जाएगा 11R। तो एक रेशो आपका कितने के बराबर आ गया, एक रेशो = 3 के बराबर आ गया। आपको निकालनी है सी की वैल्यू, सी कितना है, 4 रेशो, तो सी कितना हो जाएगा 4R, दैट इज 4 × 3 12 आंसर आ जाएगा। आ गया समझ, अरे हाँ या ना, यस सर बिल्कुल आ गया। तो इस तरीके से आप बेटा सेकंडों में ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और आ जाइए बेटा, टाइप 3 पर आ जाइए, डिवाइडिंग मनी। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन में भी दोबारा से आगे फिर से कराऊंगा, बट अभी के लिए आप इसको समझ लो, सिर्फ डिवाइड अगर हमें करने हो, ठीक है, डिवाइडिंग मनी टाइप नंबर 3 पे। ठीक है, टाइप 3 पे इसके कुछ क्वेश्चन अभी आखिरी में फिर से कराऊंगा मैं, डिवाइडिंग मनी, डिवाइडिंग मनी। ठीक है, सीधी सी यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट ही है, ये जो मैंने यहाँ बताया ना, सेम ही कॉन्सेप्ट है।
एक बारी कर लोगे ना तब तुम्हें आगे सब कुछ सेम लगने लगेगा। डन। डिवाइडिंग बनी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई साहब, आपको बोल रहा है, क्वेश्चन है जी हमारे को दे रखा है, डिवाइड 5,000 रुपीज, डिवाइड 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज अमंग ए, बी, सी एंड डी इन दी रेशो। किस रेशो में बेटा आपने बांटना है, दैट इज 2:3:1:4 में आपने बांटना है। तो आपसे पूछ रहा है भाई मुझे बताइए क्या अमाउंट बनेगा। अब देखिए इस रेशो में आपने बांटना है तो मुझसे पूछ रहा है इसके अंदर कि सबका अमाउंट निकालो। हाँ तो आपसे यही पूछ रहा है ना, फाइंड दी, मतलब इसको रेशो में बताना है कितना, फाइंड ऑल एवरीवन अमाउंट, फाइंड एवरीवन अमाउंट, सबको सबका ना अमाउंट बताना है कितना कितना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो फिर से ये रेशो हो गया ना, सारे रेशो को आप जमा करो। ये जो आपका 4-5 टोटल ये जो रेशो बना है कितने के बराबर, 5,000 में ही तो बटेगा। अरे सारा 5,000 ही तो मिक्स होके देगा ना, तो कितना हो गया, 3 4 5, 5 और 5 10,000। तो एक रेशो बेटा तेरा निकल गया। रेशो तेरा कितना निकल गया, एक रेशो की वैल्यू आ गई 500। अब तेरे को सबका अमाउंट निकालना है, तो ए का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करता जा, 2R बोले तो 1,000, ए का निकल गया। ऐसे ही 3 × 5 1500, इसका 500, इसका 2,000। आगे समझ, इस तरीके से सबका अमाउंट तुम्हें निकालना होता है। आगे बढ़ते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन आते ही जाएंगे, आगे लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन अब आपको लगातार फेस करने पड़ेंगे। साथ ही साथ आते हैं कुछ हमारे कॉइन बेस भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ये पैसे को बांटूंगा तो कितना बटेगा, वो भी चलो कर ही लो। टाइप नंबर 4 पे मैंने ये बोले, अभी इनके कुछ कुछ क्वेश्चन अभी और लेवल के ऊपर कराऊंगा। अभी आप थोड़े थोड़े जो आ रहे हैं ना वो अपने करते जाओ। कॉइन बेस, ठीक है ना, कॉइन्स बेस्ड, कॉइन्स बेस्ड आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा जिक्र हम कर लेते हैं। क्वेश्चन मैं लिखता हूँ फटाफट से, इसको क्या लिखा हुआ है, देयर आर 560 कॉइन। ये पुराना पीवाईक्यू है सीडीएस का, आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। देयर आर 560 कॉइन्स ऑफ, देयर आर 560 कॉइन्स ऑफ रुपीज 150 पैसा एंड 25 पैसा, ठीक है, एंड 25 पैसा, एंड दीज आर इन द रेशो, एंड दीज आर इन द रेशो, मतलब उनका नंबर दे रखा है, कितने सारे कॉइन है ना इनके पास, उसके कॉइन का नंबर दे रखा है कितना, ये दे रखा है। और आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5 पैसा, फाइंड दी नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5 पैसा, फाइंड दी नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 पैसा, 50 पैसा, सॉरी कहां से आ गया सर 5 पैसा 50 पैसा चल रहा है। देखो सबसे पहले देखेंगे टोटल, मैं आपको बताऊं तो ना, पहले टोटल कॉइन्स आपके कितने हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे अमाउंट का ध्यान रखना है। टोटल कॉइन कितने हैं, 560 है। उनका नंबर देखो कैसे आपको इन्होंने ना बांटा हुआ है। नंबर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो देखिए रहा बेटा तेरा नंबर्स कितने बांटा हुआ है, नंबर्स को 14, 9 और 5 में रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, तो ऊपर वाला ये है 1 रुपए का कॉइन है पहला वाला, दूसरा वाला जो है ना तेरा वो है 50 पैसे का रिस्पेक्टिवली, ये है 50 पैसे का, और तीसरे वाला जो कॉइन है वो है 25 पैसे का। ठीक है, और ये उनके नंबर दे रखे कितने कितने इनके पास कॉइन है। तो नंबर ऑफ कॉइन पूछे हैं 50 के कितने होंगे। देखो तुम्हें पता है, अगर मैं, अरे यार तुम खुद सोचो ना, मेरे पास अगर 1 रुपए के, मेरे पास अगर 1 रुपए के 15 सिक्के हैं तो मेरे पे कितने रुपए हुए, 15 इंटू 1 ही तो करोगे तभी तो बोलोगे 15 रुपए। तो वही करके हमें पहले रेशो निकालना पड़ेगा। ये जिसके बीच में रेशो है ना, जिसको तुम एक्स मानते हो, वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। मैं तुम्हें उसका शॉर्टकट बता रहा हूँ सीधा सा। देखो क्या आपको एमएसटी यहाँ पे लगानी है, ठीक है, कैसी आपको एमएसटी, सारे क्वेश्चन आपको देखना एमएसटी से सोल्व करके दिखाऊंगा। क्या करेंगे, आपको यहाँ पर 14 इंटू 1 सारे पैसों को जोड़ो। अब सारी है जोड़ रहे हो तो रुपीज में जोड़ोगे, सबको रुपीज में बदलना पड़ेगा। तो 14 इंटू 1 प्लस 9 इंटू में 50 पैसा है, तो 50 पैसा का कितना रुपया बन जाएगा भैया, कितना, 50 को 100 से, और अगले वाले को 5 इंटू में 25 पैसे को 100 से करोगे, और ये आ जाएगा आर रेशो, जो कि कितने के रुपए के बराबर बनेगा, 560 रुपए के। डन है यहाँ तक, डन है सर। चलो थोड़ा सा इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ से हमारा 2 पे जाएगा, यहाँ से बेटे मेरा 14/9/2 और 25 से 4 पे जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5/4, और रेशो बन जाएगा 560 के इक्वल। थोड़ा सा सोल्व करता हूँ, 4 का रेशो ले लेता हूँ, और यहाँ से बनेगा जी 14 4 56, हाँ सर 2 से लेता हूँ, 2 2 4 और 4 9 है ना, नहीं 2 पे गया, 2 9 18 और 4 से गया तो 5 पे, और ये आपका आ गया जी R इज इक्वल टू 560। चलो थोड़ा सम करते हैं इसको, 56 और 18 74 होता है हमारे पास, हाँ यस 74 प्लस में 5, 74 प्लस में 5 79 R बाय आपका कितना बनकर आ गया जी 79 R,
मैं यहाँ से चलता हूँ 79r/4 है ना, यही बनकर आया राइट। 79r/4 आपका यहाँ से बनकर आ गया। डन सर। नहीं आई थिंक ना हमने यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ कर दिया। 79r बाय ये हमारा आ गया जी 4, ये आ गया जी 560 रुपए के बराबर, रुपए के नहीं, बट इसने तो यार क्वाइन नहीं दे रखे है, हमने तो रुपीज ले लिया। ओके भाई हमने ले लिया ये बेटे, मेरा हो गया भाई 4 रुपीज के लिए। ले भाई साहब हम यहाँ पे फंस गए। ठीक है तो हमने भाई साहब ये ले लिया रुपीस के लिए, ये है 4 रुपीज। ओ हो मुझे लगा 560 रुपए दे रखे हैं यार। अगर 560 रुपए दे रखे होते तो भाई ऐसे करते, ठीक है। बट यहां नंबर ऑफ क्वाइंस दे रखे हैं, यहां नंबर ऑफ क्वाइंस दे रखे हैं तो ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो दे रखे हैं, ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया। तो नंबर ऑफ क्वाइंस आपको तो सीधा बेटा मल्टीप्लाई कर दो, ये सारा है ना, इसको सम कर दे। कितने नंबर ऑफ क्वाइन हो गए? 14 + 9 + 5 और ये है तेरे कितने 560 क्वाइन। ये तो बहुत आसान हो गया यार। 9 और 5 कितना होता है? 14 14 28 आर। तो एक रेशो की वैल्यू निकालनी होती है। 28 दूनी 56, एक रेशो कितना आ गया? 20 के बराबर आ गया। हाँ सर एक रेशो 20 के बराबर आ गया। तो तुझे कितने निकालने हैं? 50 पैसे के कॉइन निकालने हैं। तो 50 पैसे कॉइन है कितने? 9। तो 50 पैसे के देयरफॉर 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स आपके कितने हो जाएंगे भाई? 9 इंटू में आपका 20 कितना हो जाएगा? 180 आपका आंसर आ जाएगा। 180 आपका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ? आ गया है तो सबको समझना। आप मेरे को ना ये क्वेश्चन करके दिखाओ। इसका मैं एक आपको ना होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये पैसों वाला ही है, ये पैसों वाला है, ठीक है। जो मैंने अभी करके दिखाया ना वैसे ही करना है। ए बैग कंटेन्स, ये सब PYQs है, तुम्हारे को करा रहा हूं मैं। ए बैग कंटेन 50 पैसा, उसके बाद 25 पैसा, 50 पैसा 25 पैसा, उसके बाद 10 पैसा। क्वाइंस इन द रेशो, क्वाइंस इन द रेशो 5:9:4 and amounting to be which amounts to rates 506 नहीं 206 के बराबर है। कितने रुपए के बराबर है भाई? 206 which amounts to 206 रुपीस है ना। हाँ एक सेकेंड, which amounts to 206 रुपीस। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, कि हर टाइप का ना मुझे नंबर ऑफ कॉइन बताइए कितना होगा। ये मुझे भाई आंसर चाहिए कमेंट में, आंसर मुझे चाहिए होगा किसमें? कमेंट में। कैसे भी करके मुझे आंसर चाहिए भाई इसका, किसमें? आंसर इन कमेंट सेक्शन। आपका मैं इंतजार करूंगा हर हालत में। आपको कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैसे करना है भाई मैंने आपको, तुम देखो यार कमेंट करके जाते हो मुझे पता चल जाता है हाँ यार तुम भी पढ़ रहे हो। ऐसे करना है, ठीक है। मेरे को भी पता चल जाता है कि तुम पढ़ रहे हो, तो तुम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है यार। मैं भी यहाँ पर आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ें अरेंज करके सारा कुछ रेडी करके टाइम निकाल के आपके लिए प्रोवाइड करता रह रहा हूँ और आगे भी करता ही रहूँगा। बस ऐसे ही चलता रहे, अपना प्यार बनाए रखो। देखो फिर देखो क्या से सिस्टम बदलते हैं, ठीक है। ये हमने टाइप 4 कर ली है। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी हमने कर लिया भाई। पहली थी ये जो हमें रेशो दे रखे होते हैं सर, आखिरी वाले रेशो बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई ऐसे, तो मतलब कोई पेपर नहीं होगा जिसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आया होगा। दूसरा होता है अगर सर ऐसे रेशो दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखे तो क्या करें? सीधा बेटे पुट कर दे। उसके बाद डिवाइड मनी अगर आपको करनी है तो मनी है आपकी इतने रुपए, तो रेशो निकालना होता है पहला। फिर उसके बाद आपको सबके पैसे निकालने होते हैं। कॉइन बेस में आपके पास दो तरीके के आते हैं, या तो आपको अमाउंट दे रखा होता है 4 रुपीस यानी कि टोटल अमाउंट, अगर आपको बेटा टोटल अमाउंट दे रखा होता है, या फिर मैं लड्डू आपको ऐसे टोटल क्वाइंस दे रखे होते हैं। यहां पर दे रखा है टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस, जैसे कि उसने यहाँ पे बोला था ना 560 कॉइन। तो ये चार चीजें हमने करी, अभी और भी आएंगी आगे जो जो मैंने आपको बोली, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली भी, एज प्रॉब्लम, सब कुछ आपको मैं कराऊंगा, चिंता ना करो। बट जो जो इंपॉर्टेंट है वो कर ले। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, देना लगाते हुए फटाफट से नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई सब क्या होते हैं, जो जो तीन चीजें हमारे साथ बेटा और पूछी जाती है। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये क्या होता है, थोड़ी बहुत थ्योरी बेटा और इंपॉर्टेंट हम बातें यहाँ पे जान लेते हैं। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास ना कि टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल्स, टाइप ऑफ प्रोपोर्शंस, हमारा प्रोपोर्शनल, टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या होते हैं, टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल। एक सेकंड रुक जाओ, ये टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल आपसे बेटा और पूछे जाते हैं। एक बार मैं साफ साफ लिख दूं यार, टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल। इसमें थोड़ा सा ना लिखने में ना बोर्ड खराब सा हो गया, थक गया, इसको मैं इतना सारा लिख चुका हूँ इसके ऊपर ना। ही ही
टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल, टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल में अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें जो सबसे पहले देखने को मिलता है वो रहता है हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल, वो रहता है हमारे पास दैट इज थर्ड प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। ठीक है, फल फर्स्ट होता है हमारे पास दैट इज थर्ड प्रोपोर्शनल, हमारे पास क्या होता है, उसके बाद होता है हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल और होता है फिर हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल। एक एक करके कवर लेके चलता हूँ। फाइंड द, जैसे क्वेश्चन लेते हो एग्जांपल से, क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, पहला पहला क्वेश्चन के एग्जांपल से बताता हूँ। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ, ठीक है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ, फाइंड द थर्ड, एक सेकेंड, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 18। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है पहले आप ये समझो, फिर एमएसटी कराए। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब है बेटा कि तुझे ना ऐसे निकालना है, लाइक तेरे को पता था ना थर्ड प्रोपोर्शनल, ए अगर तेरे पास ये दे रखा है ना, ए रेशो बी रेशो सी, देन ठीक है, देन सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल, देन सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल। इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं। जो तीसरा नंबर होता है ना उसको हम थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं, कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको बेटा हम क्या नाम देते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो अगर मैं बेटा आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेके चलूँ तो ये हो गया, आपको निकालना है 12,18,x। तो आप जब निकालने जाओगे मेरे लड्डू, आप क्या करोगे, 12/18 इज इक्वल टू 18/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वो तो आपका क्या निकल कर आएगा, x। तो x बेटे कितना निकल कर आया, 18 का स्क्वायर बाय 12, जिसको आप सिंप्लीफाई करिए, कितना करीब आपका बनकर आएगा, यहाँ से 18 से आप जो काटेंगे तो ये मेरे हिसाब से 12 से जाएगा, करना पड़ेगा, 6×3 = 18, 6×2 = 12, दोनों 18, 9×3 = 27। आसान है, x इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। चीज़ों को थोड़ा अगर आप याद रखेंगे, आपको एक ट्रिक भी इसकी सिखा देता हूँ, डायरेक्ट आपको अगर निकालना हो तो सीधी सी मैं इसकी प्यारी सी आपको एक एमएसटी भी निकाल देता हूँ। क्या, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ, अगर लिखा हुआ मिलता है थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी इस कितना होता है, बी का स्क्वायर अपॉन ए होता है। याद रखिए बेटा कितना होता है जी, दैट इज बी का स्क्वायर अपॉन ए होता है। जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, अपॉन ए कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर समझ आ गया ना तो एक क्वेश्चन फिर तुम भी कर दो, कुछ तो तुम भी करके जाओ ना यार, ऐसे नहीं काम चलता। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 16 एंड फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 16 एंड 40, 16 एंड 40 का आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में बेटा आपसे वो पूछ रहा है कि जरा इसके बारे में जिक्र करके बताइए। आंसर कहाँ पे भाई, देखो आंसर करते रहोगे तो मैं और आपके लिए, देखो तुम सोच रहे होगे कि सर ना काफी 2-2 दिन बाद या 3-3 दिन बाद आता है लेक्चर, एक साथ मतलब रेगुलर क्यों नहीं आता। देखो बेटा कल पिछला मैंने वन शॉट डाला था परसेंटेज, तुम ना देख रहे होगे, ऑब्वियस सी बात है तुम पहले तो सीडीएस का भी तुमने पढ़ा ही होगा, है ना, या फिर सिर्फ नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है, बस सही है। उल्टा वही कहते हैं ना, जिसका खाली दिमाग है ना बिल्कुल अभी, उसको अच्छे से ट्रेन करना आसान होता है, जैसे छोटे बच्चे को, है ना, और जिसका भरा बैठे ना उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो जिद करता है। तो नहीं देखा है तो बेटा आपको रियलाइज होगा कि यार सर किस तरीके से सारी चीजें अरेंज करके सारा कुछ हमारे सामने ला रहे हैं, ताकि एग्जाम में कुछ भी मिस ना हो जाए, कुछ भी। तो इस सब में बेटा थोड़ा समय लगता है, और तुम्हें पता ही है एनडीए में भी बेटा लगातार मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। बेस्ट से बेस्ट करना है यूट्यूब पे, सिर्फ बोलने से नहीं कि भाई हम बेस्ट है, नहीं, एक्चुअल चीजें आपको वहां पे मिल रही है, तभी बच्चे का इतने सारे सिलेक्शन हो रहे हैं। आ जाए बेटा, इसके बाद आती है हमारे पास दूसरी टर्म, थर्ड प्रोपोर्शनल के बाद हमसे पूछा जाता है मीन प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या होता है। ये तो तुमने भी क्वेश्चन देखा होगा, मीन प्रोपोर्शनल, ये तो आपने जब किसी बच्चे ने करे हैं पीवाईक्यू तो उसको दिख जाएगा। तो मीन प्रोपोर्शनल के लिए भी मैं आपको पहले क्वेश्चन लेके चलता हूँ, फिर आपको मैं क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा। मीन प्रोपोर्शनल हमारे समझ गए हो गया, वैसे मैं कौन सा कह रहा हूँ, बीच वाला नंबर, जो भी मैंने आगे आगे आपको बताया था ना, अभी आपने आगे देखे होंगे मैंने, तो वही वाला ही चीज़ है बेटा, वही वाली चीज़ है, ठीक है, सेम है। क्वेश्चन से लेके चलता हूँ बेटा। क्वेश्चन में तुम्हें कह रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 25, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 25, 9 and 25 का आप मुझे मीन प्रोपोर्शन निकाल के दीजिए। तो मैंने आपको बताया था बेटा, यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, दैट इज ए रेशो एक्स डबल कॉलम एक्स रेशो बी। इसमें बीच वाले आखिरी वाले नंबरों को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। आखिरी वाले को अभी भी तो लिखवाया था यार, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम। तो बीच वाले को बेटे हम क्या बोलते हैं, मीन्स। ठीक है, तो आप जब इसको निकालेंगे तो आपको देखिए क्या एक बात निकल कर आएगी, ए बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स बेटे क्या निकल कर आएगा, ए बी का रूट, स्क्वायर रूट। पॉजिटिव वाला नंबर लेना है, और कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाना है, ये लगा दूं क्या वो लगा दूं क्या, पॉजिटिव वाला ही नंबर लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ।
तो आप जब इसको निकाल रहे होगे तो आपका बनेगा 9:x $x/25। तो आपका क्या बनेगा 9/x इज इक्वल टू x/25। सो देयर फोर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 25 हमारा कितना होता है 225। तो बेटे एक्स तेरा कितना निकल कर आ जाएगा 15 तेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे समझ। तो चलो सर एक एमएसटी हो जाए। यस, तो इसकी बेटा एक शानदार एमएसटी और निकल कर आती है। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द मीन आ रहा है समझ। अरे भाई अब ये भी नहीं समझ आएगा ना फिर तो बेटा तू रहने दे। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज, तो मीन प्रोपोर्शन इसका कितना होता है ए बी का हाफ होता है। ठीक है, ए बी का रूट ले लो आंसर आ जाएगा, बस उसका आपने रूट ले लेना है बेटे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। डन है। चलिए क्वेश्चन बेटा आपका मैं कमेंट सेक्शन में इंतजार करने के लिए हमेशा की तरीके से फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ, आपसे पूछ रहा है बेटे 16 और 36 का बता दीजिए। ठीक है, पुराने बेटे क्वेश्चन है कुछ, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 16 एंड 36, 16 एंड 36 का बता दीजिए। आंसर कहां देना है कमेंट में सर, आंसर इन कमेंट सेक्शन। भाई देखो आंसर में बेटा दोगे तभी पता चलेगा कि हाँ तूने पढ़ाई करी है या नहीं करी है। नहीं करा कमेंट तो बेटा फिर देख दिक्कत है यार, देख फिर नहीं मजा आएगा। बाकी भाई ये टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके रखना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज यहीं पे आपको पता चलेगी, सारी की सारी डिटेल। पेपर पास आ रहा है, सारी डिटेल यहीं पे लेकर आऊंगा मैं उससे पहले ही। और जीत ऐप सबके फोन में होनी चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे भी होनी चाहिए बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास इसी के साथ ही हमारे पास आता है फोर्थ टर्म, फोर्थ नहीं थर्ड, 1 2 3 तीसरी टर्म। तीसरी टर्म हमारे पास आती है दैट इज फोर्थ प्रोपोर्शनल। कौन सा प्रोपोर्शनल? फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये भी आप समझ गए होंगे मैं फोर्थ प्रोपोर्शनल कौन हो सकता है इसके अंदर। फोर्थ प्रोपोर्शनल का बेटा मतलब होता है जैसे कि देखो आपके पास ये ना ए रेशो बी, फिर ये लगा दिया, फिर सी रेशो डी, ये जो नंबर होगा ना डी वाला, इसको हम बेटा क्या नाम देते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शनल का नाम देते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल का ये कम पूछा जाता है आपसे, कोई बड़ा चीज नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल के आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि देखो क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, फाइंड आपके पास आ गया बेटे कौन सा? फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, किसका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है? 16 का ले 8 और 5, 16 8 एंड 5 का। तो बस जब आप इसको सोल्व करने जाएंगे तो कितना बनेगा? 16 रेशो 8, डबल कॉलम हमारे पास बनेगा दैट इज 5 रेशो एक्स। तो आपका कितना बन जाएगा? 16/8 इज इक्वल टू 5/x हो जाएगा। और 8 5 40 है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 40/16 बन गया। और आप इसको थोड़ा सा काट दीजिए, 4 1 पे जाएगा, हाँ 4 4 पे जाएगा, 2 5, तो कितना आ जाएगा? 2.5 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इससे आपका एक्स भी सेकंडों में निकल कर आ जाएगा। कर लोगे? यहां तक क्लियर है? चलो इसी के अंदर ही बेटा ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल, है ना, ये मैंने आपको लगाना था टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल। इसके बाद आता है बेटा रेशोज, टाइप ऑफ रेशोज। कुछ इंपॉर्टेंट बेटा रेशोज भी आते हैं यहाँ पर, वो भी हम कवर कर लेते हैं साथ साथ ही। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आते हैं टाइप्स ऑफ रेशोज, टाइप्स ऑफ रेशोज। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बेटा रेशोज होते हैं जो हमसे बेटा पूछे जाते हैं, एक एक करके मैं सारी बातों को लेके चलता हूं आपके सामने। पहला जो हमारे पास होता है दैट इज इनवर्स रेशो। पहला बेटा हमारे पास होता है इनवर्स रेशो, इनवर्स रेशो, जिसको हम बेटा दूसरी भाषा में और कोर नाम भी देते हैं क्या? रेसिप्रोकल रेशो। दूसरा बेटा हम इसको नाम देते हैं रेसिप्रोकल रेशो। पहले चीजें जान लो सारी यार, और फिर देखना आपको आसान पड़ेगी चीजें। रेसिप्रोकल रेशो क्या होता है? सिंपल सा बेटा, अगर मैं आपको बोलूं इनवर्स रेशो ऑफ, इनवर्स रेशो ऑफ, अगर मैं बेटे बोलूं इनवर्स रेशो ऑफ ए रेशो बी, इनवर्स रेशो ऑफ ए रेशो बी इज, बस इसका उल्टा कर दे दैट इज बी रेशो ए कर दे, बस। ठीक है, अगला वाला दूसरा हमारे पास बनता है कंपाउंड रेशो। नेक्स्ट आता है बेटा कंपाउंड रेशो। ठीक है, कंपाउंड रेशो। इसके बाद आता है हमारे पास कंपाउंड रेशो। ठीक है सर, तो कंपाउंड रेशो की बात करते हैं। कंपाउंड रेशो हमारे पास क्या होता है? कंपाउंड, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको लेके चलूं तो कंपाउंड रेशो, अगर आपको बहुत सारे इन्होंने ना रेशो दे रखे हैं, कंपाउंड रेशो ऑफ, कंपाउंड रेशो ऑफ ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ इस क्या बन जाएंगे? ए इंटू में सी इंटू में ई, आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दो, बी डी एफ, बस आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दो, अगले लाइन में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन से समझाता हूं, ऐसे नहीं समझ आएगा, ये तो आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। फाइंड द कंपाउंड रेशो ऑफ, एग्जांपल ले लेता हूं कुछ भी, फाइंड कंपाउंड रेशो ऑफ, किस चीज का कंपाउंड रेशो?
फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ 1/2 दैट इज 2/3 एंड 4/5। तो बेटा इसका कंपाउंड रेशियो कैसे निकालेगा, CR बोल देते हैं इसको, ठीक है शॉर्ट में। तो 1/2, 2/3 और 4/5 कर दूं। चलो 2 से 2 चला गया, इसको करूंगा तो 4 का 15, 4/15 आपका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ, बिल्कुल आ गया समझ, यस सर बिल्कुल आ गया समझ। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास थर्ड आता है भाई इसके बाद ही। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारे पास डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, पहला हो गया इनवर्स रेशियो, दूसरा हो कंपाउंड रेशियो, तीसरा हो गया हमारे पास डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है लिख लीजिएगा, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी इज, क्या बनेगा, इनका स्क्वायर कर दे, ए का स्क्वायर रेशियो बी का स्क्वायर, डन, ए का स्क्वायर रेशियो बी का स्क्वायर बन जाएगा। इसी के बाद हमारे पास आता है फोर्थ, दैट इज सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो हमारे पास क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी इज कितना हो जाएगा, दैट इज रूट ए और रूट बी, उसका स्क्वायर रूट कर दो। अब आप समझ गए होंगे अगला वाला मैं क्या कराने वाला हूं, ट्रिप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज ट्रिप्लीकेट रेशियो। बस ये थोड़ी बहुत डेफिनेशन है, फिर आते हैं हमारे क्वेश्चनों पे दोबारा से, ठीक है, फिर आते हैं हमारे क्वेश्चनों पे दोबारा से। ट्रिप्लीकेट रेशियो हमारे पास क्या होता है भाई, वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। सिंपल सा, ए रेशियो बी ऊपर वाला जैसे है ना, वैसे वैसे का वैसे लिख लो, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए कोमा बी इज, क्या बन जाएगा, बस उसका आपकी बारी क्यूब कर दे, ए का क्यूब बी का क्यूब। और सिक्स्थ हमारे पास बनता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। बस ये सब इतना डिटेल में भाई कोई नहीं आपको यूट्यूब पे करा रहा होगा, आप देख लेना, शायद कहीं पे आपने ऑफलाइन भी पढ़ रहे होगे तो वो भी नहीं करा रहे होंगे। डन, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हमारे पास क्या बन जाएगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ओ, बस फुल स्क्रीन करके आराम से पढ़ा करो, चीजें देखो आराम से क्लियर होती जाएंगी। ए रेशियो बी इज, उसका क्यूब रूट कर दे बेटा, ए का क्यूब रूट और बी का भी क्यूब रूट, ये तुम समझ ही गए होगे मुझे पता है। चलो एक क्वेश्चन दे दूं तुम्हें, हाँ चलो क्वेश्चन लिख के दे जा रहा हूं, आंसर चाहिए कहां पे, कमेंट में सर। फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 64 रेशियो 125। कहां आंसर, आंसर चाहिए होगा मुझे कहां पर, कमेंट में, आंसर चाहिए होगा मुझे कहां पर, इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, आंसर मुझे चाहिए होगा कहां पर जी, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए होगा। क्लियर है, हर हालत में भाई देखो कमेंट नहीं करोगे फिर मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा लगातार लेक्चर, ठीक है, तो कमेंट चाहिए होगा। ओ भाई ये तो पापी गुड्डा बना दिया भाई, ये पापी गुड्डा दिखेगा जिसने नहीं करा आंसर, ठीक है। चल बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टी और हमें देखने को मिलती है, वो भी हम कर लेते हैं, साथ साथ ही खत्म हो जाएगी थ्योरी, फिर सीधा सीधा हम अपने क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन नेक्स्ट आ जाएगा, मोस्ट सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, किसकी, यस जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन के बारे में हमें बताना है, तो एक एक करके मैं लेके चलता हूं, तीन तीन हमारे पास आती है। पहली क्या होती है हमारे पास, अगर आपको दे रखा है इनवर्टेंडो, जैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो होते हैं ना, ऐसे ही बहुत सारे नाम होते हैं, पता है तुम्हें, बहुत सारे नहीं 4-5 होते हैं। एक है इनवर, INVERTENDO, इनवर्टेंडो क्या होता है, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, देन इसका उल्टा कर दो बस, बी रेशो ए इज इक्वल टू डी रेशो सी हो जाएगा, इज कॉल्ड इनवर्टेंडो, INVERTENDO, ठीक है। ए रेशो बी इज इक्वल टू डी रेशो सी हो जाएगा। दूसरी अगर मैं बात करता हूं इनवर्टेंडो के बाद हमारे पास क्या बात आती है, दैट इज अल्टरनेंडो, ठीक है। अल्टरनेंडो क्या होता है, इफ, लिख लो ये भी बात है, एक एक करके लिख लो यार, बेसिक थ्योरी है, आपसे पूछ लेते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन के भी नंबर आपको मिल जाते हैं। अगर ए रेशो बी है देन बस आपको ए के यहां पर इसको शिफ्ट कर देना, दैट इज ए रेशो सी बी रेशो डी, बस
ए रेशो सी बी रेशो डी इज कॉल्ड अल्टरनेंडो। ऐसे से नाम दे रखे हैं, काश किसी का घर में हम यहाँ पे नाम रख दें तो। ए अल्टरनेंडो इधर आ। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये आपको पता होगा बेटा, ये आपको पता होगा कॉम्पोनेंडो। ये सुना तो है लेकिन इसकी डिटेल सर कभी नहीं पढ़ी है ना, यही है ना तुम्हारे साथ। अब पढ़ोगे ना, अब बड़े हो गए ना, तो बड़े होके पढ़ाई जाती है, छोटी कक्षा में नहीं पढ़ाई जाती। सर गलत शायद, आई थिंक सर उल्टा हो रहा है हमारे साथ। ये चीज हमें बचपन में क्यों नहीं पढ़ाई गई? ये तो छोटी छोटी बातें हैं, है ना। आज हमें ना तो ये पढ़ना पड़ेगा। इफ अगर आपको बेटा a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दे रखा है तो आपको क्या करना है, इनके बीच में +1 कर देना है बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड बेटे आप करेंगे +1, ए बी +1, नेक्स्ट बेटा सी डी +1। तो ये आपका कितना बनेगा, a प्लस बी बाई बी, नेक्स्ट बनेगा सी प्लस डी बाई डी। डन। और इसी को आप बेटा क्या बनते हो, देयरफॉर हम इसको कैसे लिखते हैं, a प्लस बी रेशो बी डबल, और ये सी प्लस डी रेशो डी इज कॉल्ड इनवर्टेंडो। ठीक है, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं जी, इज कॉल्ड इनवर्टेंडो, इज कॉल्ड, ओ सॉरी इनवर्टेंडो नहीं, कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो का हम इसको नाम देते हैं। ठीक है, नोट्स बना लो, 2-3 बार रिवाइज करोगे हो जाएगा याद। कुछ बड़ी चीज मैं नहीं दे रहा हूँ इसके अंदर, कुछ ऐसा हमारे पास सीखने को नहीं है। कॉम्पोनेंडो के बाद बेटे फोर्थ हमारे पास टर्म देखने को मिलती है डिविडेंडो। ये भी सुना होगा, इसका मिक्सचर अगला वाला हो जाएगा, कॉम्पोनेंडो और उसके बाद आता है हमारे पास डिविडेंडो। डिविडेंडो क्या होता है, आपको बस यहाँ पर अब माइनस करना है। इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो अब आप बेटा क्या करोगे, इसके अंदर आप माइनस करोगे। कैसे, a बाई बी -1 सी बाई डी -1, क्या बनेगा a बाई माइनस बी और सी माइनस डी डी। इसको आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, पिछले वाले में प्लस होता है, इस वाले में माइनस होता है ये, और यहाँ से आप जाएंगे तो दैट इज सी माइनस डी का रेशियो आपके पास डी बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। यस, 1 को आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, राइट, सही बोल रहे हो। पांचवा पॉइंट और हमारे पास लेके चलते हैं जी। इसी के अंदर ही हमारे पास जो देखने को मिला, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जहां पे दोनों आते हैं, ये आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना। इसका तो आपने एनडीए के टाइम पे भी कभी कभी इस्तेमाल करा हो, कम होता है लेकिन ठीक है, काम आसान हो जाता है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा कुछ इसके में, आपको अच्छा लगेगा, ये वाले क्वेश्चन करके बहुत आसान लगेगा। डन, चलो क्वेश्चन से लेके चलते हैं। अगर आपको ये दे रखा है, इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दे रखा है, a बाई बी इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है जी इन्होंने, सी बाई डी, है ना। हाँ ये रहा जी, इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी आपको दे रखा है तो बस आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आप जब इसमें लगाएंगे, पहले आप लगाते हैं कॉम्पोनेंडो, पहले आप बेटा लगा देते हैं इसमें अंदर कॉम्पोनेंडो। तो कॉम्पोनेंडो से हमारा क्या बन जाएगा, a प्लस बी बाई बी सी प्लस डी बाई डी, और फिर आप लगा देते हैं इसके अंदर डिविडेंडो। मैं आपको इकट्ठा भी करना सिखाता हूं, a माइनस बी बाई बी और c माइनस डी बाई डी, और दोनों का फिर हम बनाते हैं कंबाइन। कंबाइन क्या बन जाएगा, डिवाइड कर दो दोनों को, a प्लस बी माइनस बी एंड नेक्स्ट c प्लस डी c माइनस डी, राइट। यहाँ पे ये राजी, मैं इस वाले को मिटा देता हूँ, दैट इज c प्लस डी अपन में c माइनस डी, ये आपका बन जाएगा। डन, इस तरीके से आपका, यानी कि अगर मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँ चीजें तो बेसिकली होता क्या है, नीचे वाले को ऊपर ऐड कर दो और ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस कर दो। डन, शॉर्ट से दोबारा लिख दूं क्या, ये ले, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो नीचे वाले को एक बार ऊपर ऐड कर दो और फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, सी प्लस डी सी माइनस डी, ये आपका फाइनल रकम यहां से बनकर आ जाती है। इस पे बेस आपको कुछ अच्छी प्रकार के भी ना क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैं भी कराता हूं आपको कुछ क्वेश्चन। पहले चलो सबसे बेसिक सा कराता हूं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। कुछ सबसे पहले एक बेसिक सा कराता हूं, थोड़ा सा आपको पकड़ बननी चाहिए, है ना। दे रखा आपको, इफ x रेशो y दे रखा है 3:4 है, फाइंड करके दे दीजिए। फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई और x माइनस वाई फाइंड कर दीजिए, कितना बनेगा। तो काफी आसान है, तो आप इसमें अंदर बेटा करोगे क्या, आप लोग करोगे सबसे पहले, सर x बाई वाई दिया हुआ है 3/4, तो मैं ये प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं तो यहां से आपकी रकम पड़ेगी, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए। अप्लाई सी एंड डी बोलते हैं इसको, हम क्या बोलेंगे, अप्लाई सी एंड डी रूल। तो जैसे मैंने इसके अंदर सी एंड डी रूल लगाया तो ये बन जाएगा x प्लस वाई, नीचे वाला बन जाएगा x माइनस वाई, तो ये बन जाएगा 3 + 4, 3 - 4 आ गया आंसर 7/-1। तो देयरफॉर आपका बेटे आंसर कितना आ गया, x प्लस में y माइनस वाई -7। ये हो गया, सबसे बेसिक क्वेश्चन था जो मुझे आपको कराना था। आई होप यहाँ तक ये आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाओ, थोड़ा सा मैं और अच्छे से इसको समझाता हूँ और अच्छे से इसका क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, पुराना हमारे एग्जाम का ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं इसके अंदर, इफ x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 6pq अपॉन में p प्लस क्यू,
ठीक है। फाइंड आपसे बगल में क्या लिखा हुआ है, फाइंड एक्स प्लस में 3p अपॉन में एक्स माइनस में 3p प्लस एक्स प्लस में 3q अपॉन एक्स माइनस में 3q। ये आप मुझे बता दीजिए क्या बनेगा। तो अगर आप देखोगे तो इस पर नजर डालो बेटा, आपको दिख जाएगा सर ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लग रहा है ना। तो आप यहाँ पे इसको ढंग से लिखो। तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ एक्स बाय 3p। तो ये बेटा मेरा कितना बन जाएगा, थक गया क्या, ना 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 2 3 6p और ये p प्लस क्यू बन गया। बस यहाँ पे लगा दे बेटा सी एन डी। जैसे मैंने बेटा सी एन डी लगाया तो कितना बन जाएगा, दैट इज एक्स प्लस में 3p और ये बन जाएगा एक्स माइनस में 3p। डन। ये बेटे आपका क्या बन जाएगा जी, दैट इज एक्स प्लस में 3p और एक्स माइनस में 3p और इधर भी लगाना पड़ेगा। तो ये कितना बनेगा 2q प्लस p प्लस क्यू, नीचे भी 2q माइनस p माइनस क्यू। कितना बन गया, ऊपर करो p प्लस का 3q और नीचे आ गया जी q माइनस का p बन गया। ठीक है, ये आपका पहला रकम बन गया। दूसरा वाले में क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। पहले वाली आपकी रेडी हो गई है, अब दूसरे वाली को भी कर लेते हैं। ठीक है ना, दूसरे वाली को हम रेडी कर लेते हैं। दूसरे वाली क्या बन रही है, x बाय अब की बारी लेना पड़ेगा नीचे 3q, x बाय 3q आपको लेना पड़ेगा। तो कितना बनेगा 2p अपॉन में p प्लस क्यू। तो आप कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे, x प्लस में 3q दैट इज x माइनस में 3q। ये कितना बन जाएगा जी 2p प्लस में p प्लस में q और नीचे 2p माइनस p माइनस में q। ये कितना बन जाएगा 3p प्लस में q, नीचे आपका इधर से चला जाएगा तो p माइनस में q आ गया। डन। दोनों को अब आपको ऐड करने को बोल रहा है, तो दोनों को जैसे ही आप ऐड करने की तरफ बढ़ते हो करिए। पहली वाली ये है और दूसरी वाली ये है, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे p प्लस में 3q और नीचे क्या लग गया q माइनस में p और अगले वाले में हाँ q माइनस में p हो गया ना। हाँ इस वाले में p माइनस में q आएगा। डन। और इसमें 3p प्लस में q और नीचे p माइनस में q। थोड़ा सा नेगेटिव आगे से कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, सबको दिख रहा होगा। नेगेटिव कॉमन लूंगा तो ये मेरा नेगेटिव ऑफ ये बन जाएगा। तो मैंने बना लिया 1 अपॉन में p माइनस क्यू कॉमन ले लिया। आगे वाले पे बेटा नेगेटिव आ जाएगा, माइनस p माइनस 3q हो जाएगा। पीछे वाले बेटा 3p माइनस 3p प्लस क्यू हो जाएगा। करो एक बारी टोटल, मैं पीछे करता हूँ इसको। 3p माइनस p दैट इज इक्वल टू 2p, ऊपर बन गया 2p एंड 3q माइनस 2q, ये बन गया जी माइनस का 2q और बाहर क्या दे रखा है p माइनस q। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, p माइनस q और ये p माइनस q। p माइनस q कितना आ गया जी आपका 2, आपका आंसर निकल कर आ गया। आया समझ? देख रहे हो कैसे आपको ये क्लिक करनी होती चीजें। अगर आपको क्लिक कर रही है ना ये चीजें, तो आप ना मुझे ये बना के दिखाओ। ये आप ना मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ, मेरे को आंसर कहाँ चाहिए, हमेशा वहीं चाहिए बेटा। समझ गए होगे। अगर आपको बेटा दे रहा है इफ x इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी आपको दे रहा है, साथ में y आपको दे रहा है बेटे बी माइनस सी और प्लस में बी प्लस में सी दे रहा है। तीसरा बेटे z आपको दैट इज सी माइनस में ए अपॉन में सी प्लस में डी दे रहा है ना। हाँ सी माइनस में ए और सी प्लस में डी दे रहा है ना। हाँ ठीक है, सी माइनस में और सी प्लस में डी दे रहा है। ठीक है, ये आपको दे रहा है तीनों के तीनों चीजें। तो आप मुझे ना फाइंड करके दीजिए इसके बारे में। हाँ सी माइनस में सी प्लस ए होगा, ये सी माइनस ए नहीं है, सी प्लस ए होगा। ए दे रखा है, गलती से मैंने डी लिख दिया। फाइंड करके दीजिएगा मुझे इसका आंसर। 1 प्लस में ए, 1 माइनस में एक्स, ठीक है, 1 प्लस में एक्स, 1 माइनस में एक्स इंटू में 1 प्लस में वाई इंटू में 1 माइनस में वाई इंटू में 1 प्लस में जेड इंटू में 1 माइनस जेड। तीनों को आपने मुझे प्रोडक्ट करके आंसर देना है और मुझे आंसर इसका कहाँ पे देना है आपने, आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, मुझे बेटा इसका आंसर चाहिए, आपको कहाँ पर चाहिए मुझे, हर हालत में कमेंट सेक्शन में। ठीक है, याद रखोगे ना, याद रखोगे ना। पापी गुड्डा ई ओम भट्ट स्वाहा, देखा है तुमने क्या, किसने देखा तो बताना है अगर कमेंट में। ई ई डन। ठीक है, पापी गुड्डा। नहीं वैसे तो मेरी शीला वाला ही करेक्टर ज़्यादा अच्छा है ना। यहाँ तक बेटे क्लियर है सबको यहाँ तक? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद चलो तुम्हें एक दो ट्रिक और कराता हूँ इसी क्वेश्चनों की ना, फिर थोड़ा सा मैं आगे एक एक करके तुम्हें प्रॉब्लम वाइज, जो मैंने बोला था ना शुरू में, एज प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो सब पे लेके चलता हूँ, है ना। तो अभी थोड़े से मैं आपको ना क्वेश्चन कराता हूँ और एक आधे और टाइप, एमएसटी वाले। कितने टाइप तक मैं आ गया था मुझे देखना पड़ेगा, लंबा चला गया क्या? आराम से फुल स्क्रीन करके पढ़ो लड़के, कोई दिक्कत नहीं है। ये राजी हमारे पास आ गए थे हम, शायद इसमें काफ़ी आगे हो गया अब तो। नहीं थर्ड प्रपोर्शन नहीं, इसमें थे ना हम, टाइप नंबर थे हम 4 पे।
4 पे थे। हाँ, कॉइन तक मैंने करा दिए ना। हाँ, कॉइन तक मैंने करा दिए ना। चलो थोड़ा-सा और आपको एक और आधी टेक्नीक और सिखा देता हूँ, कैसे आपको ये वाली टेक्नीक करनी है। चलो, क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है जी, एक और एमएसटी है, आप इसके अंदर ना ये ले लो टाइप, आपको चलो वैसे वो रेशो वाली थी ना, उससे भी आ जाता, लेकिन चलो फिर भी ले लो, टाइप 5 ले लो, काम आएगी। टाइप 5 में आपको क्या कह रहा है, इफ ए रेशो बी आपको बेटा कितना दे रखा है, दैट इज 2/3 दे रखा है, एंड साथ साथ बी रेशो सी आपको 5/9 दे रखा है। आपसे पूछेगा सिर्फ ए और सी का रेशो बता दे, मतलब समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन से समझा रहा हूँ ये चीजें ना, कैसे ट्रिक है यार, समझ लो इसको। आपको दे रखा है ए रेशो बी है बेटा 2/3 का, और आपको दे रखा है बी रेशो सी है आपका 5/3 का, और आपसे पूछा है मुझे बस बता दे ए रेशो सी कितना होगा। डन। आप चाहो तो मैंने अभी इसको आपको पहले एमएसटी से भी करके दिखाया था, लेकिन उससे भी खतरनाक एमएसटी और भी है। अभी जो मैंने बेटा पहले आपको करके दिखाया था उससे करके दिखा देता हूँ। बताया था बेटा ये फ्लो में होने चाहिए तो 2/3 हो जाएगा, दूसरे वाला आपका बी रेशो सी है तो वो 5/9। अरे ऐसे काहे लिख रहे हो मुन्ना, इसको आप कैसे लिखोगे 5/9 में, तो ये आपका कितना हो जाएगा बी रेशो सी 5/9। वहां क्या एमएसटी सिखाई थी, ये 3 यहाँ पे, ये आपका 5 यहाँ पे, यही था, और ये कितना बन जाएगा, या तो यही वाली याद रख लो, आपस में बेटा मल्टीप्लाई करना होता है, 2 5 10, 5 3 15 और 9 3 27। तो आपसे पूछा है ए रेशो सी का, है ना, आपसे क्या पूछा है ए रेशो सी का, तो कितना आ जाएगा 10/27। नहीं तो एमएसटी नंबर 2 पे जाएंगे। अगर ऐसे पूछा है ना, सबका नहीं पूछा, यहां तो आपने सबका निकाल दिया। अगर आपसे सबका नहीं पूछा तो आपसे क्या पूछा, फ्लो में दे रखा हो, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो बात लिख दो सर। हाँ, स्टेप 1 क्या बेटे, फ्लो में होना चाहिए, फ्लो में होना चाहिए, जैसा यहां था ना वैसा ही है, फ्लो में होना चाहिए। तो अगर आपको ए और सी निकालना है ना, तो आप डायरेक्ट बेटा मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद क्या है, स्टेप 1 ये होगा बेटा स्टेप 1, और फिर स्टेप 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ऑल फैक्टर, मल्टीप्लाई ऑल रेशियोज, जितने भी रेशियोज है ना सबको तो बेटा मल्टीप्लाई कर दे। तो मल्टीप्लाई करेगा तो जरा कितना बन जाएगा भाई, तो सारों को मल्टीप्लाई कर दिया, ए इंटू बी, बी रेशो सी, तो कितना बना 2/3 इंटू में 5/3, है ना, 2/3 5/3, 5 2 10, 9 3 27, बी से बी कट गया, ए बाय 27, 10/27 आ गया। ये भी तो इसका इस्तेमाल करके भी आंसर निकाल सकता है। आ गया समझ, आया, आ गया, आ गया, तो फिर एक आंसर दे के जा। इसी के बात पे एक मुझे क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका बेटा मुझे हर हालत में एक आंसर दे के जा। क्या है आंसर, अगर तेरे को बेटा वो दे दे, इफ ए रेशो बी दे दे बेटा 3/7 के बराबर, दूसरा बी रेशो सी दे दे बेटा 11/9 के बराबर गया भाई, इफ सी रेशो डी आपको दे दे भाई 14/13 के बराबर। देख रहे हो भाई, रात के अभी 9:50 हो गए, लगा हुआ है भाई साहब, कर रहा हूँ लगातार आपके लिए, ठीक है। और अपने लड्डू को तेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, अपने लड्डू का सिलेक्शन देखने के लिए, जो किसी कारण से नहीं कर पाए, तो तुम भी मेहनत करना यार, अपने कमेंट में बताना बेटा आंसर, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैडम को भी मिले, सबको मिले, तभी जाके बेटा आपका मजा आएगा भाई करने का। आंसर इन बेटा कमेंट सेक्शन में चाहिए होगा हर हालत में, मुझे नहीं पता कैसे भी करके बेटा आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए होगा। क्लियर है, क्लियर है, हाँ सर, चलो क्लियर है। इसके बाद बेटे एक और टाइप पे तुम्हें लेके चलता हूँ, टाइप 5 हो गया, टाइप 6 हो गया। क्वेश्चन को बेटे पहचान लेना और फिर एमएसटी लगा देना, क्वेश्चन को बेटे पहचान लेना और फिर बेटा एमएसटी लगा देना। क्या है बेटा टाइप 6, अगर आपको बेटा ये दे रखा हो इफ, है ना, क्वेश्चन से समझाता हूं, आपको ऐसे वाला रेशो दे रखा हो x माइनस ए रेशो x माइनस बी रेशो x माइनस सी कितने के बराबर, 11/9/5 के बराबर, एंड बगल में बेटे ये भी लिख के देता है कि x है आपका a प्लस बी प्लस सी बाय 2। हमेशा क्वेश्चन को बेटे पहचान लो इसको, और आपसे पूछेगा मुझे बता दे ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। सीधी सी बेटे क्या लगानी है, एमएसटी जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी और जिंदाबाद रहेगी। डन भाई, शीला का करेक्टर है भाई हमारा, इसका कॉपीराइट करा लूं क्या डन। तो बेटा आपने क्या करना है, सीधी सी बेटा एमएसटी लगानी है। आपको अगर ए निकालना है तो ए के लिए ना आप 11 को छोड़ो, बाकी को जमा कर दो, 9 + 5 कितना 16, 14, 9 + 5, गलती हो गया रे, 9 + 5 आपका कितना हो गया 14 हो गया। बी का रेशियो बेटा अगर बी निकालना है, बी बेटा आपको निकालना है तो 11 और 5, ठीक है, 11 और 5 कितना हो जाएगा जी आपका 16 हो जाएगा।
लीजिए सर। और बेटा सी का अगर मैं निकालना है तो बेटा कितना हो जाएगा जी, इसको आपने हटाया तो सी को हटा दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा 11 + 9 आपका हो गया 20 हो गया। डन। तो ए रेशो बी रेशो सी बेटे कितना आ गया, 14 16 और 20 आ गया। तो बस इसका रेशो निकाल लोगे, 2 7 8 और 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। आ गया स्वाद? अरे आ गया स्वाद? हाँ सर आ गया। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो भाई सिंपल है, आपको मैंने बताया था ऐड कर दो और आर ऐड कर दो, उसके बाद 1 रेशो की वैल्यू निकाल लो, 1 रेशो वैल्यू निकाल लो, इसकी हेल्प को यूज करो तब भी आपका निकलेगा। लेकिन एमएसटी रखोगे तो सेकंडों में आंसर आ जाएगा। भाई एमएसटी बनाई किस लिए जाती है, बता सकते हो? एमएसटी बनाई किसके लिए जाती है? नहीं बताओगे, है ना? तो इसीलिए तो बनाई जाती है। ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक आधा क्वेश्चन मैं और सिखाता हूँ इसी के अंदर, अगर आपको कुछ और देखने को मिल जाए तो मैं वो भी देख लेता हूँ, कुछ मिस तो नहीं कर रहा मैं। कुछ अगर मिस हो जाएगा तो भाई अभी बता देता हूँ। कुछ एक और था मेरे पास ना, याद सा नहीं आ रहा, एक और टाइप था, ये और ले लेते हैं। ठीक है, ये और ले लेते हैं, एक टाइप और ले लेते हैं। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमएसटी आपके सामने रखता हुआ पेश करता हुआ टाइप नंबर 7 पे। फिर चलता हूं एक एक करके क्वेश्चनों पे। ठीक है, ये टाइप इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको चीजें आसानी से याद हो, लॉन्ग टाइम में याद रहे, रिवीजन करने में आसानी हो, जिंदगी सरल बने। टाइप नंबर 7 पे चलते हैं। ओ माय गॉड, याद रखिएगा क्या है बेटा एमएसटी, जिंदा एमएसटी है ये वाली, जिंदा एमएसटी। जिंदा एमएसटी बेटे आपको क्या कहती है, इफ, जिंदा बेटे आपको एमएसटी क्या कहती है, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इज इक्वल टू ई रेशो एफ दे रखा हो। ठीक है, आपके बेटे अगर ये दे रखा हो, कभी भी ध्यान से नजरें बेटा स्क्रीन पे रहनी चाहिए, अगर तेरे को ए रेशो बी सी रेशो डी और ई रेशो बेटा एफ आपको दे रखा हो, देन भाई सीधा का सीधा ना, दिस विल बी इक्वल टू, मैं नीचे लिखता हूं भाई, ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। ओ माय गॉड, ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ विल बी इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई अपॉन, मतलब ऊपर वालों को जमा कर दो, नीचे बेटा जमा कर दो, बी प्लस डी प्लस ई एफ के बराबर होगा। साथ ही साथ ए माइनस सी बी माइनस डी, मतलब आपस का सब्ट्रैक्शन भी बराबर होगा, इंडिविजुअल आपस का, सी माइनस ए डी माइनस एफ, मतलब ई माइनस ए एफ माइनस बी। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी बात तुम्हारे सामने लिख दी है। ध्यान से बेटा, नजरें बेटा स्क्रीन पे रहनी चाहिए, मैं बोल रहा हूं आपको, मैं उस हिसाब से बेटा कवर करके चल रहा हूं कि आप सीडीएस के साथ भी अगर कोई एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, या फिर कुछ और, आप बिल्कुल मान सकता हूं बेटा बच्चे दे रहे होते हैं, तो देना भी चाहिए यार, गलत चीज नहीं है, उसके अंदर साथ में लेके चलना चाहिए। तो उनके लिए भी बेटा ये सारी चीजें एक ही क्लास से हो जाएंगी। डन। तो दोबारा समझ लो बेटा, दोबारा समझ लो बेटा, आपको अगर ये बराबर दे रखा हो तो एक तो ये ए प्लस सी प्लस ऊपर वालों का जमा, और ये बी प्लस डी प्लस एफ होता है, और दूसरी बात इनका सब्ट्रैक्शन ए माइनस सी बी माइनस डी सी माइनस ई डी माइनस एफ और ई माइनस ए एफ माइनस बी के बराबर होता है। और ये भी बेटे आपस में बराबर होते हैं, सब आपस में ये बराबर होते हैं, तीनों के तीनों आपने याद रखने हैं। रखोगे याद? अरे हाँ या ना? बिल्कुल रखेंगे, यस सर। अब आजा बेटे, कुछ इसके अंदर मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा, थोड़ा सा बेटे तुम्हें अच्छा लगेगा, जैसे आप इसे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपसे बेटे क्या कह रहा है क्वेश्चन का, ये लीजिए पहला क्वेश्चन, एक तुम करके दिखाना, एक मैं करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 बेटे आपको बोल रहा है फाइंड करके दे मुझे, फाइंड करके दे मुझे वैल्यू किसकी, बेटे पूछ रहा है आपसे पहले क्वेश्चन में, मुझे फाइंड करके दे ए बी सी, है ना? फाइंड आपसे बेटा पूछ रहा है, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, और बेटा बगल में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और इफ बगल में लिखा हुआ है ए बी सी इज ग्रेटर देन 0, ए बी सी बेटा आपसे ग्रेटर देन यहाँ पे 0 यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, एबीसी ग्रेटर देन 0 आपसे पूछ रहा है, तो भाई सिंपल सा, आप अगर इस सारों को बेटे ऐड भी कर दोगे तो मैं इसका सोल्यूशन बेटे करने जा रहा हूं। आपस का रेशो दे रखा तो सीधा बेटे मैं क्या लगाऊंगा, एमएसटी लगाऊंगा। एमएसटी लगाऊंगा तो बेटे आपने क्या करना है भाई, सीधा सा बेटे एमएसटी लगाई तो सारे आपस में जमा हो जाएंगे। सर ये विल बी इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ, एमएसटी लगाऊंगा, सबको आपस में इक्वल बनाऊंगा, तो ए रेशो ए बी सी, बी रेशो ए बी सी, सी रेशो बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे वाले भी ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे, 3a 3b 3c, सबको बेटे कॉमन लूंगा तो 1/3 आंसर आ जाएगा। डन जी, डन सर, आया समझ? यस सर, इससे आप बेटा सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं।
एक और बेटे इसके अंदर झोल है जो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताया था, लेकिन अब बता के जाता हूं साथ साथ बेटे आपको क्या क्या रखना है। यहाँ पे बेटे एक झोल भी है, झोल। अरे ठीक है, एक बेटा झोल नहीं यहाँ पे बेटे आपको ना क्या बोलूं इसको मैं, मीठी बात। इसी के साथ बेटे आपको ना मीठी बात मैं और आंसर दे देता हूं। मीठी बात का बेटे आंसर सुनिएगा। अगर आपको ना बेटे क्वेश्चन में इफ, दो पार्ट में, इफ पहला पार्ट है इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी गिवन है, ए इज इक्वल टू बेटा सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी गिवन है, तो आंसर बेटे आपका, मतलब आपको किस तरीके से लेके चलना है, इसका आंसर आपका आएगा बेटे, दो आंसर आके आ सकते हैं। आंसर आपका आएगा बेटे 1/2। और अगर आपका बेटे आंसर दे रखा है इफ, थोड़ा सा समझने में मुझे पता है दिक्कत आएगी, ये अगर आपका बेटे गिवन है ये पार्ट, तो भाई आंसर आपका बेटे हमेशा क्या निकल कर आएगा जी, दैट इज -1 निकल कर आएगा। किसका बेटे आंसर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं ये वाला, दैट इज a बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू बी बाय सी प्लस ए इज इक्वल टू सी बाय ए प्लस बी का, तो इसके दो आंसर बेटे निकल कर आ सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है, ए बी इज इक्वल टू सी दिया हुआ है या ए इज इक्वल टू बी प्लस सी दिया हुआ है, इसको देने के बेटे दो तरीके और होते हैं। दूसरे वाले को बेटे एक बार समझ लो, दूसरे वाले का ना, दूसरे वाला थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाला बेटे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा बेटे यही वाला इंपॉर्टेंट है दूसरे वाला। अगर ए प्लस बी प्लस सी आपको 0 दे रखा हो, यहां पर वो ना आपको दो तरीके से क्वेश्चन देगा कि ए बी एंड सी आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, आपको बोलेगा भाई ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, ए बी एंड सी आर डिस्टिंक्ट, या तो मैं लड्डू वो तेरे को ये बोलेगा कि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, या फिर इसी के साथ साथ बेटे बोलेगा दे आर नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, या तो ये बोलेगा या फिर बोलेगा दे आर नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, ठीक है, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स। अब तू ध्यान से देख, मैंने तेरे को बेटे यहां पर क्या लिख के दिया था, ए बी सी आर ग्रेटर देन 0, यानी कि सारे के सारे बेटे नंबर क्या थे, पॉजिटिव नंबर थे, सारे के सारे अगर पॉजिटिव नंबर थे तो मुझे बता क्या बेटा ए प्लस बी प्लस सी 0 आ सकता है क्या है, क्या बेटा ए प्लस बी प्लस सी बेटा 0 आ सकता है क्या, है ना, यहां पर तू खुद बता क्या बेटा ए प्लस, अगर ये सारे के सारे बेटा पॉजिटिव नंबर हैं तेरे, मैं पहले वाले को यहां लिखता हूं, यहां लिख रहा हूं दोबारा से, अगर ये बेटा तेरे ए बी सी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ऑल पॉजिटिव है, तो ऑल अगर ये सारे पॉजिटिव हैं तो ए प्लस बी प्लस सी कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बेटा कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। तो हेयर वी यूज कौन सी कंडीशन, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और हाँ तो फिर ये वाली को ना मैंने यहां लिख दिया ऑल आर नॉन नेगेटिव, है ना, नॉन पॉजिटिव, तो आप ना इस वाली को बेटा ऊपर लिख लो, मैं एक बार हटा देता हूँ इस वाली को ना, एक सेकेंड, ये गड़बड़ से ना मैंने जगह नहीं बची है यहाँ पर ना, जगह नहीं बचा है मालिक, मालिक जगह नहीं बचा है, इसके लिए बेटा लिख लीजिएगा, यहां लिख रहा हूं मैं कंडीशन ना, इसके पीछे की क्या है, ऑल आर नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव नंबर्स आपको बेटा दिए हुए हों तब आपने ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी यूज कर लेना है, और एमएसटी की है बेटा ये भी मीठी बात है। और अगर आपको बेटा ए बी सी या डिस्टिंक्ट बोले हुए हैं, तो अगर डिस्टिंक्ट बोले हुए हैं तो आपने बेटा ए इज प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 को बराबर मानना है। क्लियर है यहां तक, तो यहां पे हमने बेटा ये कंडीशन यूज करी थी, ए बराबर बी बराबर सी के मान लीजिए, तो हमारा आंसर 1/3 आ रहा है। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बेटे, वो आप करके आएंगे, थोड़ा सा आप करेंगे ना क्वेश्चनों को, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, नई चीजें सीखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन जब चीजें 2-2 3 दिन बाद रिवाइज हो जाती है, रिपीट हो जाती है, तो बेटा आपको फिर नॉर्मल हो जाती है वो सारी चीजें। अगला क्वेश्चन भी बेटे मैं आपको देके जा रहा हूं, इफ, ठीक है, इफ एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं बेटा कमेंट में आपको, इफ दैट इज ए बाय बी इज इक्वल टू, इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी कितने के बराबर है, 3/2 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे पूछ रहा है भाई मुझे कर दे फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट इज 3a माइनस 111c अपॉन में 3b माइनस 111d, ठीक है, 3b माइनस 111d, ये आपसे पूछ रहा है। अब मुझे नहीं लगता आपको इसके अंदर कोई बड़ी चीज आने वाली है, कोई दिक्कत ऐसी सुविधा दिक्कत इसमें आने वाली है, क्योंकि आपको बेटे ये रूल तो पता ही है, आपको बेटा ये रूल तो पता ही है, अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी के बराबर है तो a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी के भी बराबर होगा, एंड ये एक तो इसके बराबर होगा, एंड एज वेल एज c माइनस ए इज इक्वल टू
डी माइनस बी के बराबर होगा। और यस और नो? यस सर, बिल्कुल होगा। अब आप इसी बात को थोड़ा सा आप दोहराएं, तो मैं ए बाई बी को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3 ए अपॉन में 3 भी बन जाएगा। इसको 111 सी अपॉन 111 डी से कर देता हूं, तो अभी भी तो ये रूल लगा सकता हूं ना, 111 सी अपॉन में 3b माइनस 111 डी, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 3/2 आ जाएगा। आया सम? अरे मैंने ही कर दिया, ये तो तुमसे पूछना था। ओ माय गॉड। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। ढड़ंग। अगला क्वेश्चन बेटा आपके करोगे ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, तब सब आपको चीजें अच्छे से समझ आने लगेंगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है जी, आपसे पूछा जा रहा है इफ, ये आप मुझे कमेंट में देके जाएंगे, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ है आपका 5 के बराबर, देन मुझे आप फाइंड करके जाइएगा। आपसे सीधा पूछ रहा हूं, आप मुझे फाइंड करके जाइएगा एक्स बाई ए प्लस में वाई बाई बी, है ना, एक्स बाई ए वाई सी प्लस में जेड ई, और अपॉन में आपसे पूछ रहा है भाई एक्स बी। समझ गए होगे अब क्या करना, आंसर अभी तक तुम्हारा निकल भी गया होगा क्या करने वाले हो, है ना, जेड एफ, है ना। और ये आपको बताना है पहला क्वेश्चन, और दूसरे में आपसे पूछूं, चलो बस यही वाला आप आंसर दे देना मुझे कमेंट में, बाकी तो आप प्रैक्टिस में खुद भी कर लोगे। आंसर चाहिए बेटा मुझे इसका किसमें, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हालत में बेटा आंसर मुझे चाहिए होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल था जो मैंने आपके बेटा सामने शेयर करके रख दिया है। क्लियर है सबको यहाँ तक? ये थी हमारी टाइप नंबर 7 पे। अब आ जाएगा बेटा हमारी टाइप नंबर, अब आते हैं हमारे पास, ये हमने ना अलजेब्रा वाला पार्ट कर लिया है, अब हमारे पास आते हैं हम एक एक करके सारी टाइप की प्रॉब्लम पर। फर्स्ट हमारे को टाइप नंबर 8 देखने को मिलती है, दैट इज एज प्रॉब्लम, कि अगर हमारे पास बेटा एज प्रॉब्लम्स आती है तो वो एज वाली क्या होती है, मतलब एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको हमें कैसे करना है। ठीक है, चलो तो ऐसा करते हैं, ये हम करते हैं हमारी क्लास नंबर 2 में। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे भाई हमारी क्लास नंबर 2 में। ठीक है, बाकी करेंगे कल हमारी क्लास नंबर इसकी 2 में। 2 क्लास में कोशिश करूंगा इसको मैं कवर कर दूं, क्योंकि भाई थोड़ा सा नया टॉपिक है, दिमाग घुमाएगा तुम्हारा। यहाँ से अलजेब्रा जितना करा वो अलजेब्रा हमारा कर लिया, बाकी करेंगे बेटा कल हमारे पास सेम जगह पे क्लास नंबर 2 में। 2 क्लास में इसकी कवर करूंगा, उसके बाद मैं लेकर आऊंगा इसकी टॉप 50 PYQs हमारे CDS के क्वेश्चनों की, और कहोगे तो ताबड़तोड़ क्वेश्चनों की भी बेटा लेकर आ जाऊंगा आगे जाके। ठीक है ना, बट वो आगे जाके, बट पहले इसकी थ्योरी नोट्स अच्छे से बना लेना। आज हमने सारी थ्योरी कवर कर ली है। ठीक है, बाकी भाई साहब सेशन कैसा रहा मुझे बेटा कमेंट में बेटा जरूर बताइएगा, सेशन कैसा रहा धुआंधार तरीके से। ये टेलीग्राम ग्रुप पे बेटा ज्वाइन कर रखिएगा। जीत ऐप को बेटा आपके फोन में होनी चाहिए, अगर आपको जीत करनी है जिंदगी में तो। फोन नंबर अकेडमी का ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, आपको कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। कुछ टाइप्स बची हैं, एक एक करके बेटे कवर कराऊंगा, और बस बताना ना भूलें सेशन के बारे में, और क्या चाहिए आपको वो भी आप मुझे बता देना, कैसा रहा सेशन कमेंट में बेटे मुझे बता देना, वो भी मुझे बता देना। बस बाकी मिलते हैं बेटे आपको अगले सेशन में। आई होप सब कुछ समझ आ ही गया होगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दिखाओ, तुम्हारी दिख नहीं रही है प्यार मोहब्बत जो पहले दिखा करती थी, उसी जोश से ही हमारे अंदर जोश आता है आगे बढ़ने का। ठीक है, मिलता हूं बेटा आपको क्लास 2 में, इसी के साथ ही जबरदस्त सारी प्रॉब्लम को टाइप में कवर करने में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।